हेलो स्वीटहार्ट्स, वेलकम टू माय सेक्रेट स्पेस। ये वीडियो द डिवाइन फेमिनाइन जर्नी का पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार उसे वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में व्हाट इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी समझा था और ये जाना था कि डिवाइन फेमिनाइन बनना एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक सफ़र का आखिरी मोड़ होता है। इस वीडियो में हम उस सफ़र के बारे में बात करेंगे जो हर फेमिनाइन एनर्जी को इनकार्नेशन के बाद जीना ही पड़ता है, चाहे वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हो या नहीं। इस वीडियो में मैं उन फेजेस के बारे में बात करूंगी जहां हमें सब कुछ महसूस तो होता है मगर समझ में कुछ नहीं आता। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे 2 रिक्वेस्ट है। फर्स्ट रिक्वेस्ट, तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस पे शेयर है, या मैं सिर्फ़ और सिर्फ अलग तरीके की बातें कर रही हूँ जो आपको बाकी जगह यूट्यूब या कंटेंट्स पे नहीं मिलता है। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपसे रेजोनेट हो, जस्ट टेक दैट, एंड जो आप रेजोनेट ना कर पाओ, यू कैन जस्ट लिव इट हेयर। सेकेंड रिक्वेस्ट मेरी ये है, आप एक बार इस वीडियो को स्टार्ट कर दें तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैंने 8 फेज़ के बाद बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। एंड एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी या किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है, ये वीडियो हर किसी के लिए है, हर कोई देख सकता है। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं कि इनकारनेशन के बाद एक फेमिनाइन एनर्जी को कौन से फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी को इन डेप्थ में समझेंगे। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ एक नॉर्मल सोल वाइज जर्नी की भी बात करने वाली हूँ। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और एक नॉर्मल सोल जर्नी, दोनों को साथ लेके। सबसे पहले जो हमारा आता है फेज़, वो होता है सोल सेपरेशन। जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब जितनी भी सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक सोर्स एनर्जी से निकलती हैं, और जब हम उस सोर्स एनर्जी से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उस सोर्स एनर्जी का स्पार्क ही होता है जो एज अ सोल फॉर्म होता है। जो सोल होती है वो एक प्योर कॉन्शियसनेस होती है। लाइक सोर्स एनर्जी से निकलने के बाद वो स्पार्क कहीं ना कहीं एक प्योर कॉन्शियसनेस होता है। उसमें कोई डुअलिटी नहीं होती, कोई फेमिनाइन मैस्कुलाइन उसके अंदर नहीं होता। इट्स जस्ट अ प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे हम मैंने पहले ही बताया एज अ शिवोहम कॉन्शियसनेस या अहम ब्रह्मास्मि, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्योर कॉन्शियसनेस के लिए। वहाँ पे जब वो प्योर कॉन्शियसनेस होती है तो कहीं ना कहीं वो प्योर कॉन्शियसनेस को जब इनकारनेट होना होता है, एक सोल को जब इनकारनेट होना होता है, तो उससे पहले हमें मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी को अपनाना पड़ता है। नाउ अगर हम नॉर्मल सोल की बात करें, अगर एक सोल डिसीजन लेती है इनकारनेशन का, एंड जब वो इनकारनेट होती है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, एज अ मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल ह्यूमन या फिर नॉर्मल सोल की। इनकारनेशन से पहले मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी आती है उसके अंदर, एंड कहीं ना कहीं वही यिन यांग होता है। बट पहले जो प्योर कॉन्शियसनेस में यिन यांग बैलेंस था वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लाइक कुछ डोमिनेट कर जाता है, अदर फेमिनाइन डोमिनेट कर जाता है, अदर मैस्कुलाइन डोमिनेट कर जाता है। ये दो टाइप एनर्जी ये सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, जिसे हम यिन यांग भी कह सकते हैं या शिव शक्ति भी कह सकते हो आप, एक अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो तो। अब हम सेकंड आते हैं, जो हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब सोल एक जर्नी को चूज़ करती है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट वैसा होता है, तो वो स्प्लिट होने का डिसीजन लेती है कि ताकि वो दो अलग अलग बॉडीज़ में जाए, अलग अलग जगह से लेसन्स गेन करे, सो डैट एट अ टाइम उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पे वो दोनों के लेसन्स काम आ सके। ओके, यहाँ पे जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी उसके अंदर आनी होती है इनकारनेशन से पहले, ये आती है। बट ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन पोलैरिटी जब सोल स्प्लिट होती है दो काउंटर पार्ट्स में, एक अलग बॉडी में, एक अलग बॉडी में, अब ये कोई ये नहीं है कि ये मेल फीमेल ही होगा, इट कुड बी एनीथिंग। जब वो दो में स्प्लिट होती है तो वहाँ पे जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन की पोलैरिटी होती है वो हाफ हाफ डिवाइड होती है। थोड़ा जो फेमिनाइन होता है वो दोनों में जाता है, दोनों काउंटर पार्ट में, और सोल का जो मैस्कुलाइन पार्ट होता है वो भी दोनों में जाता है। जब ये होता है आफ्टर दैट इनकारनेशन होता है, तो दोनों में से किसी न किसी में कोई एनर्जी वही डोमिनेट कर जाती है, इधर मैस्कुलाइन डोमिनेट करता है या इधर फेमिनाइन।
सो यहाँ से कहीं न कहीं ये जर्नी स्टार्ट होती है एज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। और यहाँ पे जो लोग कह देते हैं कि एक डीएम होता है, एक डीएफ होता है, ये बात सही है। बट वो उस टाइम पे आप उसे डीएम, डीएफ नहीं कह सकते हो, क्योंकि एज़ अ जब वो ट्विन फ्लेम बन के इनकार्नेट होता है तो वो एक नॉर्मल फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ही रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डिवाइन फेमिनाइन इज़ अ जर्नी। अब आते हैं हम अपने सेकंड फेज़ पे, जो आता है हमारा चाइल्डहुड। एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है तो उनमें भी ये फेमिनाइन के ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करें। सो यहाँ पे जो फेमिनाइन का जो बचपन होता है ना, अक्सर अलग होता है। वो बचपन से ही थोड़ा सा ज़्यादा फील करती है, एंड ये डोमिनेशन मेल फीमेल दोनों में से किसी में भी हो सकता है। कहीं न कहीं लोगों के इमोशंस समझ आ जाते हैं। अगर कहीं पे जाओ तो वहाँ की एनर्जी फ़ील हो जाती है। हाँ, बट आप कॉन्शियसली उसे फ़ील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उतने अवेकन नहीं होते हो। डोमिनेंस भी होती है, बॉन्डिंग भी होती है, तो इसलिए कहीं न कहीं आपको फ़ील हो, आप उसे एक्सेप्ट ना कर पाओ, बट समवेयर वो क्लिक हो जाता है कि हाँ, कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है। अब अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हो तो बचपन से आप उस एनर्जेटिक कनेक्शन को अपने ट्विन के साथ, जो आपका कनेक्शन है, उसे आप बचपन से कहीं न कहीं फ़ील कर पाते हो। अगर आपकी पास्ट लाइफ रही है तो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ की मेमोरीज़, ये सब चीज़ें आपके में जल्दी एक्टिवेट होती हैं। ना इनके साइंस तो सबसे बड़े यही होते हैं कि उसका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहीं न कहीं शुरू से ही उसका इंट्यूशन एक्टिवेट रहता है। हार्ट चक्र कहीं न कहीं ओपन रहता है, तो वो चीज़ों को जल्दी फ़ील कर लेती है, उस चीज़ को समझ लेती है। पर जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर 2 पहिए की गाड़ी भी है तो उसमें दोनों पहिए बैलेंस होने चाहिए। तो अगर हार्ट चक्र ओपन होता भी है तब भी आगे के जो थर्ड आई चक्रस हैं, बाकी चक्रस अगर ब्लॉक हो तो पूरी तरीके से डिसीजन नहीं बना सकती है। कहीं न कहीं एक बहकाव रहता है, जानते तो सब कुछ हो लेकिन उस बात पे एग्री करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं ये कुछ फेमिनाइन के साइंस ही होते हैं। हाँ, ये भी है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फेमिनाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक ही जर्नी के 2 अलग-अलग फेजेस हैं। सो जैसे कि अगर आप इस जर्नी में हो, अगर आप भी एक डिवाइन हो, तो कहीं न कहीं आपका दिल भी हमेशा चीख के कह देता होगा कि नहीं, इस इंसान के अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। या आप अगर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आप कहीं न कहीं जानते होंगे, आप किसी को महसूस कर पाते होंगे, क्या पता आपको किसी की छवि दिख पाती हो। ऐसा होता है, कहीं न कहीं पास्ट लाइफ बॉन्ड हो तो ऐसा ज़रूर होता है। कहीं जाते हो, आप लोगों को देखते हो तो आपको मे बी ऐसा लगता हो, शुरू से लगता हो, भले लोग चाहे जो भी कह रहे हो, आपको लगता हो कि नहीं यार, कुछ तो झोल-झाल है, देयर इज़ समथिंग फिशी विद इट। आप किसी पर्सन को देख के आपको अंदर से क्लिक हो जाता हो कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस। हाँ, आपकी चक्रस एक्टिवेटेड, आप उतने अवेकन हो तो आप उस बात पे एग्री भी करोगे। लोग चाहे सुने चाहे ना सुने, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके लोग फ्रेंड्स, फैमिली कुछ कह रहे हो कि नहीं ये चीज़ सही है, बट आप कह दो कि नहीं ये चीज़ गलत है, एंड वो चीज़ बाद में जाके गलत ही प्रूव हो जाए। तो ये सारे फेमिनाइन इंट्यूशन के ही कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर किए हैं। नाउ जो हमारा थर्ड फेज़ आता है वो आता है टीनेज फेज़। सो ये जितने भी फेजेस मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैं एक नॉर्मल फेमिनाइन जर्नी के शेयर कर रही हूँ। सो इसमें हमारा टीनेज फेज़ जब आता है, यहाँ पे आपको सोसाइटी का डिलेमा फेस करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, आप एज़ अ बचपन से आपकी परवरिश हुई, आपको सोसाइटी के नॉर्म सिखाए गए, सोसाइटी की सारी चीज़ें सिखाई गई। आपको कहीं न कहीं ये सिखाया गया कि सक्सेस, पावर, मनी, ये सब चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, हर माँ-बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये कर लो, आपको लाइफ में ऐसा करना है। सो इसके बाद आपका एक टीनेज फेज़ आता है जहाँ पे आप कहीं न कहीं सब चीज़ों को देखते हो, फेस करते हो, और यही एक ग्रोथ का पार्ट भी होता है, क्योंकि यहीं से बाउंडिंग स्टार्ट होती है। आपको लाइफ में बाउंडिंग जितनी भी होती है वो यहीं से होती है, कभी फ्रेंड से, कभी फैमिली से। और ये वही फेज़ होता है जहाँ कहीं न कहीं सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स सब आपको बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ, आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे महसूस करना चाहिए। ओवरऑल जो कंट्रोल होता है, ये सब चीज़ें इसी फेज़ में देखना स्टार्ट होती है। और यही वो फेज़ भी होता है जहाँ से आपकी लाइफ में बाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग जो कह रहे हैं, दुनिया जहाँ जो कह रही है वही तो सच होगा ना, हो सकता है मैं गलत हूँ। तब आप अपने इंट्यूशन पे डाउट करना स्टार्ट करते हो कि हाँ, नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ और लोग ही सही हों। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा क्रैक सेल्फ वर्थ पे ही आते हैं, कंपैरिज़न शुरू हो जाता है, अप्रूवल की भूख लगने लगती है, जो कि एक फेमिनाइन के अपोज़िट की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे ही स्टार्ट होती है, और कहीं न कहीं यही एक सबसे बड़ा टेस्ट भी होता है। जब एक फेमिनाइन को टेस्ट किया जाता है, उसके सेल्फ वर्थ पे क्रैक्स आते हैं, उसके इंट्यूशन पे डाउट आता है, तो यहाँ से ही एक टेस्ट भी स्टार्ट होता है और यहीं से बाउंडिंग भी स्टार्ट होती है।
और कहीं न कहीं जो कार्मिक्स होते हैं उनकी ट्रिगरिंग भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारा चौथा फ़ेज़ आता है वो आता है इल्यूज़न एंड डिस्ट्रैक्शन का फ़ेज़। अब जो टीनेज फ़ेज़ में आपको दर्द मिलते हैं, वाउंडिंग मिलती है, इन सब से बचने के लिए आप डिस्ट्रैक्शन ढूँढने लगते हो। एक फ़ेमिनाइन इन सब से वो जो दर्द मिला होता है उसे, और दुनिया ने उसे जिस अनुसार मोल्ड किया होता है उसके अनुसार वो डिस्ट्रैक्शंस ढूँढने लगती है। कभी रिलेशनशिप में फँस जाना, मे बी रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कभी किसी से वैलिडेशन माँगना, एदर फॉर फैमिली एदर फॉर फ्रेंड्स, किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही करना, लाइक ज़्यादा आप किसी और को दे रहे हो। मतलब आपके अंदर जितना फ्लो मेंटेन था, जितनी चीज़ें आपके अंदर प्यार था, जितनी चीज़ें थी, आप दूसरों को देने लग जाते हो। दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही करना, कभी गोल्स के पीछे भागना, जिस तरह से सोसाइटी मोल्ड करती है आज के ज़माने में। इस फेज़ में एक फेमिनाइन को लगता है शायद अगर मैं ये अचीव कर लूँ, क्या कोई मुझे पूरी तरह से चाह ले, अपना ले, तो ये खालीपन भर जाएगा। जो अंदर का एक खालीपन होता है, मे बी वो जो कप खाली हो गया है अंदर से सबको दे दे के, वो भर जाए शायद। पर हर इल्यूजन के बाद अंदर का खालीपन और गहरा होता जाता है। हम जितने रिश्तों में, कार्मिक्स में, इन सब में फँसते जाते हैं, उतना ज़्यादा और गहरा होता जाता है ये खालीपन। ये हील नहीं होता वहाँ पे। ये फ़ेज़ इसलिए आता है ताकि एक फ़ेमिनाइन समझ सके कि बाहर कुछ भी परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। मे बी जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा, लाइफ़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो ये सारी चीज़ें, फैमिली में से मे बी कुछ हिट होना या कोई चीज़ आपको अंदर से हिट कर जाए, तो ये सब चीज़ें इसी फ़ेज़ में स्टार्ट होती हैं। अब इसके बाद जो आता है ये, अब यहाँ से मैं ट्विन फ्लेम और एस्ट्रल कनेक्शन की बात कर रही हूँ, बट इससे पहले मैं एक फेमिनाइन के बारे में ही बात कर रही थी। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में भी ये चीज़ें फ़ेस की जा सकती हैं। नॉर्मल ह्यूमन में अगर सोल स्प्लिट नहीं होती तो उनकी जर्नी अलग होती है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि लोग ये सब चीज़ें फ़ेस करें और आगे बढ़ें, बट हो सकता है कि उनके लाइफ़ का पर्पस कुछ और हो, उसके अनुसार उनके लाइफ़ में ये फ़ेजेस आएँ। तो ये जहाँ भी फेमिनाइन एनर्जी अगर आपके अंदर डोमिनेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने फ़ेज़ स्टार्ट किए। अब यहाँ से हम ट्विन फ्लेम और एस्ट्रल कनेक्शन को लेकर के चलेंगे। यहाँ भी मैं फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन की बात नहीं कर रही। इन सब के बाद फिर एक ऐसा कनेक्शन आता है जो लॉजिक फॉलो नहीं करता। या तो वो फिज़िकल हो सकता है, या तो वो सिर्फ एनर्जेटिक और एस्ट्रल हो, और या फिर मे बी जस्ट अ पुल। ये कनेक्शन एक फेमिनाइन को चैन से नहीं रहने देता, क्योंकि ये उसे जगाता है कहीं ना कहीं। यहीं से कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन के डिवाइन फेमिनाइन बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो इस पॉइंट पे भी फेमिनाइन को नहीं पता होता कि वो कौन है, बट यहाँ पे उसको पहली बार लगता है कि जैसे उसे किसी ने बिना बोले समझा हो, किसी का आपको वो प्यार देना जो आप हमेशा से खोज रहे थे। लेकिन इसी के साथ सबसे गहरे ट्रिगर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके सालों पुराने जो कब्र में ज़ख्म थे, वो सब खुरेद-खुरेद के बाहर आते हैं। तो ये प्यार का फ़ेज़ नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि ये प्यार का फ़ेज़ होता है। नहीं, ये मिरर का फ़ेज़ होता है। ये वो जगह होती है, ये वो फ़ेज़ होता है जहाँ कहीं न कहीं आपका काउंटर पार्ट, जब एक सोल 2 काउंटर पार्ट में स्प्लिट हुई थी, तो वो जब आपकी लाइफ़ में ऐदर इन फ़िज़िकल फ़ॉर्म, ऐदर इन एनर्जेटिक फ़ॉर्म आता है, तो वो आपको ट्रिगर करता है। वो आपको आईना दिखाता है। और अगर आपकी पास्ट लाइफ़ रही है, तो पास्ट लाइफ़ के वॉन्ड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सिर्फ़ ये लाइफ़ नहीं, फिर पास्ट लाइफ़ की भी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सब कुछ हील करना पड़ता है। और फिर यहीं पे बहुत ढेर सारे सवाल भी आते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। और यहीं पे जब वो इंसान आपको मिलता है, तो आप उसको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आपको लगता है कि वो सबसे कीमती है, अब तो उसे संभाल के रख लेना चाहिए। तो ये फ़ेज़ एक फेमिनाइन की लाइफ़ में आता है, जो कि हमारा 5th फ़ेज़ था। अब हम 6th फ़ेज़ की बात करेंगे, ट्रिगरिंग, पर्जिंग एंड रेनर्जाइज़र डायनामिक की। स्टेज पे जो पुराने वाउंड सरफेस पे आए होते हैं, इस लाइफ़ के भी, और मे बी अगर पास्ट लाइफ़ हो तो वहाँ के भी वाउंड्स, तो यहाँ से जो बचपन से चीज़ें फेस की होती हैं ना, अबैंडनमेंट, रिजेक्शन या फियर्स, जितने भी आपके होते हैं वो सब ट्रिगर होते हैं, और कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपके अंदर से जागने लगती हैं, सरफेस पे आने लगती हैं। तो फिर यहाँ पे सेपरेशन का फेज़ आता है। ये सेपरेशन बहुत लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल भी होता है, क्योंकि आप उस इंसान को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हो। पर स्पिरिचुअली देखा जाए तो यही एक फेमिनाइन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहीं से उसका कहीं ना कहीं एक डीएफ बनने का जर्नी में वो आगे कदम बढ़ाती है। तो यहाँ से फेमिनाइन का फोकस बाहर से कहीं ना कहीं अंदर शिफ्ट होने लगता है। जितनी भी एनर्जी फेमिनाइन के अंदर हमेशा से थी, लाइक
जब वो प्योर कॉन्शियसनेस से निकली, उसके अंदर जो जितनी भी एनर्जी थी वो सब वो बचपन से देती आई, हमेशा देते आई। एंड उसके बाद जब आपका ट्विन आता है आपके सामने, एदर एनर्जेटिक एदर फिजिकल, तब भी आप वो एनर्जी देते जाते हो। तो ये चीज़ चलती रहती है, ये फेज़ चलता रहता है। आप एनर्जी देते जाते हो, कहीं ना कहीं एट अ मोमेंट आप एम्प्टी हो जाते हो पूरी तरीके से। इसके बाद आता है जो हमारा 7th फेज़ है, अकेलापन एंड डिस्कनेक्शन। वही फेज़ होता है जहाँ कोई भी फेमिनाइन अकेले हो जाती है, सिर्फ लोगों से नहीं होती, अपनी पुरानी पहचान से भी। जब ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं तो फिर सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही क्यों। तो ये सवाल जब हम पूछना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं एज अ फेमिनाइन खुद से कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं सोसाइटी समझ नहीं आती, क्योंकि आप इतना ट्रिगर हो जाते हो ना, फिर सोसाइटी समझ नहीं आती, ना रिलेशनशिप समझ आते हैं और ना ही कोई आपका पुराना सपना जो मे बी सोसाइटी के या फैमिली के मॉडलिंग से आया हो। ये फेज़ काफ़ी साइलेंट होता है, पर ये साइलेंट पनिशमेंट नहीं होती, ये प्रिपरेशन होता है। यहीं से एक फेमिनाइन धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बाहर देना बंद करती है और अपने अंदर लगाना शुरू करती है। और यही वो फेज़ होता है जहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से अकेली हो जाती है। मे बी उसे जो चीज़ें पहले अच्छी लगती हो वो चीज़ें अब ना अच्छी लगे, या उसे कोई भी चीज़ उतनी खुश ना करे क्योंकि उसकी एनर्जी तो पूरी तरीके से बाहर चली गई। जब ग्लास भरा ही नहीं है तो वो तृप्त कैसे करेगा किसी को। सो वही प्रॉब्लम एक फेमिनाइन के साथ भी होती है कि जब तक वो अंदर से खुश नहीं, वो बाहर भी किसी को खुशी नहीं दे पाएगी। तो ये कहीं न कहीं एक अकेलेपन का फ़ेज़ आता है और यहाँ पे डिस्कनेक्शन भी हो जाता है हर किसी से, फैमिली से, फ्रेंड से। क्या पता जो लोग पहले अच्छे लगते थे वो लोग अब अच्छे ही ना लगे, या उनमें कोई ना कोई खामी निकल आए, या अब आपको, या अब एक डिस्कनेक्शन फ़ील होने लगे हर किसी से। क्योंकि आप कहीं न कहीं क्योंकि कहीं न कहीं इस फ़ेज़ में एक फ़ेमिनाइन उन चीज़ों से निकल रही होती है। वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है, अपने सवाल पूछ रही होती है। खुद पे अब वो एनर्जी को वापस लाने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब जो हमारा 8th फ़ेज़ आता है वो आता है इनर हीलिंग और इनर नर्चरिंग का। अब ये जो इनर हीलिंग और इनर नर्चरिंग होती है, ये कहीं न कहीं ये एक फ़ेमिनाइन एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि फ़ेमिनाइन फ़्लो के अनुसार चलती है। वो कभी भी मैस्कुलाइन की तरह एक परफ़ेक्ट सब चीज़ों को मोल्ड करके नहीं चल पाती, उसे फ़्लो में रहना पसंद है। सो यहाँ पे एक फ़ेमिनाइन की लाइफ़ में ये फ़ेज़ आता है कि जब वो इनर हीलिंग पे फ़ोकस करती है, कहीं न कहीं वो लोगों को अब सैटिस्फ़ाई करना बंद कर देती है कि अब नहीं देना एनर्जी, अब मुझे किसी को सैटिस्फ़ाई नहीं करना है, मुझे थोड़ा खुद को भी खुश करना है, मुझे थोड़ा खुद भी खुश रहना है। अब ये सबसे ज़्यादा हार्ड फ़ेज़ होता है, ये काफ़ी फ़ेमिनाइन्स कर पाती हैं और काफ़ी फ़ेमिनाइन्स नहीं कर पाती हैं। अब वो उनकी अवेकनिंग के स्टेज पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अभी ये फ़ेज़ ना आया हो, और मे बी आप किसी कार्मिक क्लोज़र या किसी और चीज़ में फँसे हुए हो। बट काफ़ी लोगों का अगर पास्ट लाइफ काफ़ी ज़्यादा बीता रहता है, उनकी लाइफ में एज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पे होता है, तो ये स्टेज ज़रूर आता है और कहीं न कहीं ये फ़ेज़ एक एंडिंग स्टेज के आस-पास ही आता है। तो यहाँ पे जब वो इनर हीलिंग स्टार्ट होती है, जब खुद को थोड़ा हील करना स्टार्ट करती है, खुद के लिए टाइम देना स्टार्ट करती है, सोसाइटी के बंधनों से फिर वो मुक्त होना स्टार्ट करती है, और जब वो खुद पे एनर्जी लगाती है, तो जो हीलिंग और नर्चरिंग वो लोगों को दे रही थी, जो प्रेम वो लोगों को दे रही थी, वो धीरे-धीरे अपने अंदर लाना स्टार्ट कर देती है। खुद को वही प्यार देना, खुद की सेल्फ केयर करना, खुद की हीलिंग करना। लाइक उसकी जो खुशी थी अब वो वापस आने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि खुशी मेरे अंदर ही आएगी कहीं न कहीं। तो ये कोई रिवेंज वाला फ़ॉर्म नहीं होता। लोग ना ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारा ट्विन चला गया या लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया तो हम एक रिवेंज वाले फ़ॉर्म में आ जाते हैं। सबके साथ होता है ऐसा, बहुत लोग ऐसा करते हैं। मेरे भी साथ कभी-कभी होता था कि लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आता है कि जब आप इतना टूट जाते हो ना, तो आप एक रिवेंज वाले फॉर्म में आ जाते हो। तो ये कोई रिवेंज नहीं होता, किसी की बुराई का कोई इंटेंशन नहीं होता। यहाँ बस खुद को सँभालने का इंटेंशन होता है कि हमें खुद को अब वो प्रेम देना है जो प्रेम हम दूसरों को दिया करते थे। वो एनर्जी जो आउटवर्ड हुई होती है, पूरी ब्रीचेस होती हैं, वो सारी एनर्जी इनवर्ड होती है। तो ये एक फ़ेज़ होता है एक फेमिनाइन का, जब वो सारी एनर्जी अपने इनवर्ड लेके आती है। अगर आप भी इन फेजेस से गुजरे हो तो आप वीक नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आप एक जर्नी पे हो।
सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन एक जर्नी है। तो अब तक हमने जितने टॉपिक्स पे बात की ये कहीं न कहीं फेमिनाइन को लेके ही मैं चली हूँ। अभी हम डिवाइन फेमिनाइन के फ़ेज़ तक नहीं पहुँचे हैं। सो अगर आपने भी कहीं न कहीं ये फ़ेजेज़ अपनी लाइफ़ में फ़ील किए हैं, तो आप भी अपनी लाइफ़ में एक डिवाइन फेमिनाइन बनने के प्रोसेस पे हो और ये जर्नी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, यहाँ पे ये जर्नी शुरू होती है। अब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आखिरी सवाल है, कोई इंसान अपनी ही शक्तियों से अनजान कैसे रह सकता है? इन्कार्नेशन के बाद हर फेमिनाइन अपने वजूद से थोड़ी-सी बिछड़ जाती है। वो सिर्फ़ लोगों के साथ घुलना चाहती है, जबकि दुनिया उसे सक्सेस, रस्मों और एक्सपेक्टेशन के दायरे में बाँधना चाहती है। और वो बंध भी जाती है, जब तक एक वक़्त ऐसा नहीं आता, जब ठोकर नहीं लगती और ठोकर पे ठोकर खा के वो अपने ही वजूद की तलाश में निकल पड़ती है। यहीं से शुरू होती है डिवाइन फेमिनाइन बनने की जर्नी। जो मैंने आप लोगों को बताया, ये एक नॉर्मल फेमिनाइन की जर्नी ही थी। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ कब एक्टिवेट होती है और ट्विन फ्लेम इनकार्नेशन के बाद ये सब चीज़ें असल में कैसे काम करती हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ वो पार्ट आपका नज़रिया बदल के रख देगा। क्योंकि ये मैंने सिर्फ़ एक लाइफ़ टाइम की बात की है। अब तक हमने जितने भी फ़ेजेज़ डिस्कस किए हैं, ये वन लाइफ़ टाइम के हैं। बट नेक्स्ट पार्ट में हम ऑल लाइफ़ टाइम की बात करने वाले हैं। अभी हमने बात की है जब एक सोल स्प्लिट होती है, उसके बाद जो उसकी लाइफ़ होती है, तो उसकी लाइफ़ में क्या-क्या फ़ेजेज़ आते हैं इन वन लाइफ़। बट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारी लाइफ़्स की बात करने वाले हैं कि सोल जितनी भी बार इनकार्नेट होती जाती है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो किन-किन फ़ेजेज़ से गुज़रती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा डिवाइन फेमिनाइन एक जर्नी है, चाहे वो एक लाइफ़ की हो, चाहे वो डिफरेंट लाइफ़्स की हो। सब चीज़ें, सबके फ़ेजेज़ और सबके स्टेजेस मिलके आपको डिवाइन फेमिनाइन के कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड डिवाइन फेमिनाइन के जैसे मैंने कहा हम लोग इस जर्नी को और इन डेप्थ में क्लियर करेंगे और कंप्लीशन तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली हो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल कि ताकि आप नेक्स्ट पार्ट को मिस ना करो। थैंक यू।